अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मान मस्त मलांग की अगली आने वाली किस्त बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि रिया और कबीर ने आकर भागकर शादी कर ही ली। क्योंकि कबीर का कहना था, रिया मैं मरते दम तक सिर्फ मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा। मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि उसकी यहाँ पर शादी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आती है कबीर के पास और कहती है कि कबीर मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपको फिर भी एहसास नहीं होता। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपको बता ही दूँ। कबीर कहता है कि मुझे सब कुछ पता है मैना, कि तुम सिर्फ इस घर में इसलिए आई थी कि तुम्हारी मुझसे शादी हो जाए, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहनों की तरह समझा है। मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा सोचा भी नहीं। मैना कहती है कि मैंने तो आपकी दुल्हन बनने के ख्वाब सजाए हैं, ऐसे मत करें। कबीर कहता है मैं सिर्फ रिया से मोहब्बत करता था, मैंने रिया से निकाह कर लिया है, क्योंकि रिया ने मुझे बताया कि वो मुझसे भी बेइंतहा मोहब्बत करती है, इसलिए उसने अपने घर वालों को छोड़कर उसने मुझसे निकाह कर चुकी है। लेकिन कबीर की बात सुनकर मीना कहती है कि आप सब कुछ नज़र आता है, लेकिन आपको ये नज़र क्यों नहीं आता कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। कबीर कहता है कि देखो मीना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहनों की तरह समझा है, क्योंकि हमारी कोई बहन नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पर चढ़ जाओ। मीना कहती है कि ठीक है कबीर, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। कबीर कहता है कि मीना कहाँ पर जा रही हो। मीना कहती है मेरा यहाँ पर रहने का अब कोई भी मकसद नहीं बनता, क्योंकि अब आप भी अपनी मोहब्बत के पास रहते हो, मेरी यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि अब आपकी शादी हो चुकी है। मैं अब यहाँ रह कर क्या कहीं कर सकती हूँ। जो मेरा मकसद था वो अब आप अच्छे से जानते हैं। मैं आपसे मोहब्बत करती थी और आपसे शादी करना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे अपने लायक नहीं समझा। आप हमेशा मुझे इग्नोर करते रहे और मुझे अपनी छोटी बहन समझते रहे, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करती थी। खैर ये बातें हो जाती हैं। तो कबीर कहता है कि मीना अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यहाँ पर लेके भी मैं ही तुम्हें आया था, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा मजबूर थी कि तुम्हारी भाभी तुम पर जुल्म करती थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम वफ़ा भाभी के पास रह लो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया था। जबकि तुम जानती हो कि मैं अबीना और बाकी सब ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा था, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें यहाँ पर लाया था। तुम्हारी जगह कोई और भी औरत होती, जुल्म सह रही होती, मैं उसको अपने घर पर ले आता, इसको बचा लेता। मीना कहती है कि ठीक है। इतनी देर में वो चली जाती है अपने घर। माँ बीना कहती है कि मीना बेटा, मुझे तुम बहुत अच्छी लगने लगी हो, क्योंकि तुम वफ़ा जैसी बिल्कुल भी नहीं हो। वफ़ा ने कभी भी मेरा ख्याल नहीं रखा, इस तरह जो भी तुम मुझे करती थी, मेरा ख्याल रखती थी, मेरे पाँव दबाती थी, कभी भी वफ़ा ने ऐसा नहीं किया। मगर अब तुम यहाँ से जा रही हो। मीना तुम मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम्हें मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर लिया करो। अगर कोई भी कभी भी मसला बने तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं कबीर को या मुबीन को तुम्हारे पास भेज दूँगी, मैं ज़रूर याद करना। ये बात सुनकर मीना खुश हो जाती है और कहती है कि माँ बीना आप भी बहुत अच्छी हो, क्योंकि मैं इस घर में मकसद से आई थी, लेकिन वाक़या में ही एक बहुत अच्छी औरत है। ऐसी औरत मैंने कभी भी नहीं देखी। आपने मुझे अपने घर में जगह दी, खाना दिया, इतना सब कुछ दिया। इतनी देर में वहाँ पर अस्मा जाती है और कहती है कि मेरी बहन कहाँ पर है। इतनी देर में मीना को देख कर कहती है कि मीना अच्छा तुम आई थी कबीर से शादी करने, तो तुम्हारी शादी हो गई है। मीना कहती है कि अस्मा आपा इतनी बच्ची ना बने, आप भी अच्छे से जानती हैं कि आपकी बहन रिया भाग के शादी कर चुकी है कबीर से। ये सुनने ही अस्मा के होश उड़ जाते हैं और कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, मेरी बहन ऐसे नहीं कर सकती। वहाँ से चली जाती है और अस्मा चीखती चलाती है। नाज़रीन कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें और मुझे दी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।